हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। होपफुली आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे वो भी समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टी शेप अकाउंट। आज हम टी शेप अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से समझिएगा। तो टी शेप अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टी शेप का फॉर्मेट देखेंगे। देखो, टी शेप मतलब आपको अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई देगा टी शेप की फॉर्म में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये अकाउंट किसकी फॉर्म में है, टी शेप की फॉर्म में है। सो ये बेसिकली इस अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, जिसे हम DR से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं, जिसे हम CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस अकाउंट में दो कॉलम और ऐड होते हैं, दैट इज पर्टिकुलर और अमाउंट। बोथ साइड हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, ये दो लाइन हमने ऐसे खींच दी, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हम अकाउंट में करते हैं, वो ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है। और इस अकाउंट को डिटेल में बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग नाम से अकाउंट बनाए जाते हैं। हर अकाउंट का अपना एक अलग नेचर होता है। उस नेचर को समझने के लिए हम पहले कुछ रूल समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोचेस की। दो तरह के आपके अप्रोचेस होती हैं, एक होती है मॉडर्न अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमारे क्या 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 रूल्स आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। अभी हम सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, देखो मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट के जो हमारे रूल्स होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं, अकाउंट्स के नेचर पे डिपेंड करते हैं। हमारे अकाउंट का क्या नेचर है, ये रूल्स उस पे डिपेंड करेंगे। ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब देखो, जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या है हमारे, सबसे पहला है असेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, और पांचवा है एक्सपेंसेस अकाउंट और लॉसेस अकाउंट। ठीक है, अब आप इसको एक क्लियर वर्ड से भी याद कर सकते हो। क्लियर वर्ड मतलब, देखो क्लियर में क्या होता है, हमारे C का मतलब क्या होता है, इसमें कैपिटल होता है। L का मतलब क्या होता है, इसमें लायबिलिटी होती है। E का मतलब क्या होता है, इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। A का मतलब होता है इसमें असेट्स, और R का मतलब होता है इसमें रिवेन्यू और इनकम। तो अब आपको बहुत आसानी रहेगी इस क्लियर वर्ड से इन अकाउंट्स को याद रखने में। अगर आपने क्लियर वर्ड सुना तो मतलब क्लियर से क्या हो गया हमारा, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और लॉसेस, असेट्स और रिवेन्यू और इनकम। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि इन अकाउंट्स का नेचर कैसे होता है, इन अकाउंट्स का हमारे टी शेप अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे हम इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम इसके रूल्स समझेंगे। इनका रूल्स क्या होता है, देखो पैरा रूल क्या होता है, असेट के लिए हमारा पैरा रूल क्या है, डेबिट द इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट। अगर असेट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में वो इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर असेट्स हमारे घट रही हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। असेट्स अगर हमारी बढ़ रही है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारी असेट्स कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल है हमारा लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी क्या होती है, देखो अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर लायबिलिटीज़ हमारी कम हो रही हैं तो हम लायबिलिटीज़ को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है इसका,
क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। तीसरा रूल हमारा कैपिटल को लेकर है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट के। अगर कैपिटल हमारी कम हो रही है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चौथा रूल क्या कह रहा है? चौथा रूल है हमारा इनकम को लेकर। अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इनकम कम हो रही है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पांचवा रूल क्या कहता है हमारा? पांचवा रूल ये कहता है अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं तो हम उन्हें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 5 रूल है हमारे जिसको हमें ध्यान में रखना है। इन्हीं 5 रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये 5 रूल्स आपको याद रखने हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। ये ही 5 रूल्स हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। ठीक है, आपसे क्या कहेगा? टी शेप अकाउंट बनाना है आपको। किसका बनाना है आपको वो भी मेंशन करके देगा। ठीक है, टी शेप अकाउंट बनाना है और आपको ट्रांजैक्शंस को उनकी प्रॉपर साइड में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है? फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000, फर्नीचर अगेन परचेज फॉर ₹8,000, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड फॉर ₹2,500 एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय ₹2,000। ठीक है, ये हमें ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। तो हम टी शेप अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले तो हम ऊपर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। हम जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। हम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, जो हमारा फॉर्मेट है टी शेप का। ये हमने टी शेप का फॉर्मेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम अपने पर्टिकुलर्स और अमाउंट भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ऊपर डेबिट, एक साइड आएगा क्रेडिट। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है, राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपने पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। अब देखो, फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, फर्नीचर क्या है हमारी? फर्नीचर हमारा असेट है। ठीक है, तो मतलब हमारी असेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम असेट को कहाँ लिखेंगे? असेट हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको रफली समझा रही हूँ। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमारा इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में हम डिक्रीज लिखेंगे। ये आप एग्जाम में लिख कर मत आना, ये तो बस आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में 20,000 से। ठीक है, आ गया समझ में? सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। फर्नीचर बेच दिया 5,000 का। ठीक है, फर्नीचर हमने बेच दिया तो फर्नीचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, बढ़ तो रहा नहीं है। अब जब फर्नीचर कम हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। अमाउंट कितना है इसका? 5,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्नीचर अगेन परचेज फॉर ₹8,000। अब दोबारा फर्नीचर परचेज किया 8,000 का, तो मतलब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, असेट हमारी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन 8,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा 8,000 का इंक्रीज हो गया असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड फॉर ₹2,500। ओल्ड फर्नीचर था कोई, वो डिस्कार्ड हो गया 2,500 रुपये का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है? असेट की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन 2,500 का क्रेडिट साइड में। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय ₹2,000।
फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, कितने रुपए से कम हो रही है, 2000 से कम हो रही है, 2000 से कम हो रही है, ठीक है। तो वैल्यू फर्नीचर की कम हो रही है, तो जो हमारी वैल्यू कम होती है सेट्स की, तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा 5th ट्रांजैक्शन आएगा क्रेडिट साइड में 2000 का, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है, ठीक है। अब आपने दोनों साइड का टोटल किया, आपका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 28,000 का, ठीक है। और आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितने का आ रहा है, 9500 का आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब आपका डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, तो अब 28,000 में से माइनस कर दोगे 9500, तो आपका कितना आ जाएगा, 18,500, ठीक है। बैलेंस हमारा कितना आ गया, 18,500। अब आप देखोगे तो आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रही हैं 28,000 से, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन प्रॉपर साइड। अभी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट खोलो, ठीक है। पहले हमने असेट का टी शेप अकाउंट खोला था, अभी आपसे क्या कह रहा है, क्रेडिटर का आपको टी शेप अकाउंट खोलना है, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, लायबिलिटीज़ होती है। तो अब आपको इसमें कौन सा रूल लगाना है, लायबिलिटीज़ का रूल लगाना है। लायबिलिटीज़ का रूल क्या होता है हमारा, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे संजय's अकाउंट, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, संजय का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, संजय's अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे टी शेप का, टी शेप का फॉर्मेट हमने बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। संजय से उधार पे गुड्स खरीदे हैं 40,000 के, ठीक है। तो यानी कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम रफली पहले लिख लेंगे क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ और डेबिट साइड में डिक्रीज़, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ऑफ ₹40,000। संजय से गुड खरीदे, लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे 40,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, पेड टू संजय ₹25,000। संजय को पेड कर दिए रुपीज़, कितना उसका उधार था जो हमने दे दिया, उसके पैसे 25,000, ठीक है। तो हमने 25,000 संजय को दे दिए, तो मतलब 25,000 से हमारी लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे 25,000 से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। संजय से दोबारा से उधार पे गुड्स खरीदे 16,000 के। अब हमारे क्रेडिटर्स फिर से बढ़ गए, तो जब इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 16,000 से, ठीक है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। संजय को गुड्स हमने वापस कर दिए, ठीक है, 2,000 के, तो वापस कर दिए तो कम हो रहा है, तो हम कैसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में 2,000 से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, पेड टू संजय ₹20,000। संजय को हमने 20,000 रुपये दे दिए, 20,000 से हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, लायबिलिटीज़ हमारी कम हो रही हैं, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में 20,000 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का हमें टोटल करना है, ठीक है। क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया तो कितना आया, 56,000 आया, और अब हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल हमारा कितने का आया, 47,000 का डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस हमारा बचा 9,000 का, 9,000 का बैलेंस बचा, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो हम डेबिट साइड में बैलेंस लिख देंगे। अब आपको दिख रहा होगा आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रही हैं 56,000 से, ठीक है। अब हमने देखो 2 अकाउंट पढ़ लिए, हमने एसेट भी पढ़ लिया, हमने लायबिलिटीज़ का भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स अकाउंट इन टी शेप। अभी हमसे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इन ट्रांजैक्शन से हमें प्रोप्राइटर्स अकाउंट बनाना है। प्रोप्राइटर्स मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रोप्राइटर अपनी कैपिटल तो लगाता है, हमारी क्या हुई, कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद
यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वही अपना टी शेप का फॉर्मेट बनाएंगे, जो हमारा फॉर्मेट है टी शेप का। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कैपिटल हमारी क्या होती है, अगर हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में हम इंक्रीज लिखेंगे, अगर हमारी कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड में डिक्रीज लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको रफली लिखने के लिए समझा रही हूँ, आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिख कर आएंगे कि ऊपर आपने इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको अभी रफली समझा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ऐसा मत लिख कर आना। पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, तो हमारी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंक्रीज करके क्या आएगा हमारा, जैन 1 1 लाख का ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, दिसंबर 31 को ड्राइंग्स की 10,000 की। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती है, हमारी कैपिटल में से लेस होती हैं, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम करती है। ठीक है, तो यानी कि हमारी कैपिटल कम होगी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 10,000 का ट्रांजैक्शन हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹25,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या करती है, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो हम इसे कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। दिसंबर 31 25,000 का हमारा ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना है, 1,25,000 का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, और हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना है, 10,000 का। तब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड में। ठीक है, तो 1,25,000 में से 10,000 लेस करते तो कितना बचा, 1,15,000 का हमारा बैलेंस आया, जो हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का बैलेंस करके देखोगे, डेबिट और क्रेडिट का, तो हमारा इक्वल आ रहा है 1,25,000 से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये रूल्स हमारे कैसे अप्लाई होंगे। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इस पर समझा दिए हैं कि अगर हमारा असेट्स आया तो हम असेट्स पे कैसे रूल अप्लाई करेंगे, अगर हमारी लायबिलिटीज़ हो रही है तो उस पर कैसे रूल अप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही हमें अपने इनकम और एक्सपेंसेस पे भी करना है। ठीक है, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये बोलेगा, आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब आपको ये इसने ये कह दिया, ऐसा एक एग्जाम्पल दो जिसमें एक तो हमारी असेट इंक्रीज हो रही हो और दूसरी तरफ हमारा असेट डिक्रीज भी हो रही हो, यानी कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन देना है हमें जिससे कि हमारी असेट बढ़ भी रही है और हमारी असेट कम भी हो रही है। ठीक है, तो इसने हमें क्या किया, क्वेश्चन दे दिया, हमें ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस देने हैं जिससे कि पहला क्या कह रहा है, इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन अनदर असेट। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन हमारा ये, हमें ऐसा ट्रांजैक्शन देना है जिससे कि हमारी असेट एक तरफ इंक्रीज भी हो रही हो और एक तरफ डिक्रीज भी हो रही हो। तो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, अगर हमने मशीनरी परचेज करिए कैश के लिए, तो इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो हमारी मशीनरी बढ़ रही है क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया तो हमारी मशीनरी बढ़ रही होगी, दूसरा हमने कैश दिया है। ठीक है, अब कैश क्या हमारा असेट ही है, तो असेट्स हमारी कम भी हो रही हैं, तो इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन असेट दोनों हमारा इसमें आ गया। ठीक है, सेकेंड आपसे क्या कह रहा है, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा ट्रांजैक्शन दो जो हमारा असेट में भी इंक्रीज हो रहा हो और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही हो। तो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने मशीनरी खरीद ली। ठीक है, मशीनरी हमने उधार पे खरीदी है, तो एक तो हमारी मशीनरी बढ़ जाएगी, दूसरा क्या बढ़ेगा हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है, उधार पे खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहा है, इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ऐसा ट्रांजैक्शन देना है जिससे कि आपकी असेट भी इंक्रीज हो रही है और आपकी ओनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या होगा, सोचो, ऐसे तो बहुत है, आपने अभी तक इतने सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, तो इसका एग्जांपल तो बहुत इजीली दे सकते हो। इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी प्रोप्राइटर ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा कैश बढ़ रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैश की फॉर्म में ही लेकर आ रहा है, तो एक तो हमारा कैश इंक्रीज होगा और क्या इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, लास्ट आपसे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दो जिससे हमारी असेट भी कम हो रही हो और हमारी लायबिलिटीज़ भी कम हो रही हो। तो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट अगर कर देंगे तो क्या होगा,
असेट भी कम होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास से कैश जाएगा ना, कैश जा रहा है तो हमारी असेट कम हो रही है। और क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स को हम पे कर दिया तो क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी कैश भी कम हो रही है, हमारी लायबिलिटीज़ भी कम हो रही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस ख़त्म होती हैं, ये टॉपिक हमारा लास्ट था। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।